पाकिस्तान की तारीख का जो एक सबसे अहम केस है, इलेक्शंस पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली के, जिसमें हमने इस्तदा की है कि अनाउंस किए जाएं, उसकी समाअत शुरू हुई। अदालत ने 5 मेंबर बेंच ने ये केस को सुना और जो बहस की जिस्ट थी, जो उसका मफहूम है, वो मैं बता दूं। हमारा कहना ये था कि आइन के तहत अगर तो गवर्नर डिसॉल्व करते हैं असेंबली को एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे, तो फिर गवर्नर को ही डेट अनाउंस करनी है। और अगर गवर्नर नहीं अनाउंस करते, वो डिसॉल्व हो जाती है 48 आवर्स के बाद, या किसी और वजह से असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर ये ताकत इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रेसिडेंट साहब को दे दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इसमें ये है कि वो या गवर्नर या प्रेसिडेंट की मदद करें कि वो जो डेट मुकर्रर करनी है उसमें वो कंसल्टेशन का प्रोसेस उनके साथ करें, उनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए है दें ताकि वो डेट अनाउंस कर सकें। ये था हमारा जिस्ट। जहाँ तक पंजाब के गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने चूँकि असेंबली नहीं इसमें डिसॉल्व की थी और 48 आवर्स के बाद वो खुद डिसॉल्व हो गई थी, इसलिए पंजाब असेंबली की डेट अनाउंस करना वो प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था, उन्होंने वो कर दिया है। वो उनका जो ऑर्डर है वो हमने अदालत में भी पेश किया। और जहाँ तक केपी के जो उनके गवर्नर का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपना खुद ही डिसॉल्व की थी, इसलिए उन्हीं को चाहिए था कि वो अनाउंस करते तारीख जो इलेक्शन की है। एक चीज़ पे कंसेंसस है और वो कंसेंसस आज फिर सामने ज़ाहिर हो गया, और वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। उसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, या प्रेसिडेंट, या गवर्नर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था कि इस केस में, केपीके के केस में, इसको गवर्नर ने करना है, और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो इलेक्शन जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये डायरेक्शन दिया जा सकता है, अगर अदालत समझे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करना है, तो अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी डायरेक्शंस दे सकती है, लेकिन किसी ना किसी को डायरेक्शंस ज़रूर देने हैं। आज की मेरी बहस ख़त्म हो गई है इस पॉइंट पे। अब कल 9:30 बजे समाअत है, जबकि बाकी जो दीगर वकला हैं उनको सुना जाएगा। अच्छा अली जफर साहब, अच्छा इसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं ऐड कर दूं। पहली बात तो ये है कि आज 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आज अली जफ़र साहब ने अपने कंक्लूड कर लिए हैं जो आर्गूमेंट्स हैं, सुबह सदर साहब की तरफ से जो सलमान अगन राजा साहब ने कंक्लूड करने हैं, और जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने करने हैं। उसके बाद कल जज साहब ने ये कहा है कि वो पूरा दिन बैठेंगे और कल ये फ़ैसला इंशाल्लाह आ जाएगा। आज 2 ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक जस्टिस मंदोखेल साहब ने हवाला दिया बलूचिस्तान का कि उनके वहाँ पे एक दफ़ा ज़लज़ला आ गया तो बार ने फ़ैसला किया कि इलेक्शन फिर भी होने हैं। और उसके साथ जो जस्टिस मुनीब साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि पूरे मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, PSL चल रहा है, बट फॉर गॉड सेक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कंसेंसस है। और अभी तक अली जफ़र साहब साथ खड़े हैं मेरा नहीं ख्याल कि किसी अपोजिट साइड ने भी इसको चैलेंज किया। इस पर इत्तफाक़ राय है कि मुकम्मल के इस पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और बाकी तरह अली जफ़र साहब ने कहा, हम कहते हैं कि गवर्नर नहीं देता तो फिर सदर देगा, और इलेक्शन कंडक्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा। सदर ममलिकत ऑलरेडी 9 अप्रैल की तारीख अनाउंस कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 52 दिन के अंदर जो है वो मुल्क में इलेक्शन होने हैं, KP में और पंजाब में। मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप
इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आप नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें और हम पाकिस्तान के आइन को इसमें मज़ीद जो है वो एक ऐसे मरहले में ना ले जाएं मुल्क को कि जहाँ पे पाकिस्तान का आइन ही जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए। एक ही मुत्तफ़िका पाकिस्तान में दस्तावेज़ है जो पाकिस्तान का आइन है। तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को इसके ऊपर कंसेंसस करना चाहिए। और आज मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जजेस को निशाना बनाया और जजेस ने बड़ा अक्लमंदाना फ़ैसला किया, लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि लड़काना उस वक्त भी याद रखा करें जब पैसे दुबई भिजवा रहे होते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद और लड़काना की लड़ाइयाँ ना डालें। पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात थी और जरदारी साहिबान ने पीपल्स पार्टी को बेड़ा गर्क करके एक सूबे की, और अब सिर्फ लड़काना डिवीजन में पार्टी है, वहाँ पे भी नहीं रही, लड़काना में भी इनको शिकस्त होनी है। ये बातें ना किया करें। जब पैसे दुबई लेके जाते हैं, लंदन लेके अपने पैसे जाते हैं, उस वक्त याद रखा करें कि सिंध का क्या हक है। जो आपने कराची के साथ किया, हैदराबाद के साथ किया, इंटीरियर सिंध के साथ किया, आप खौफजदा हैं इलेक्शनों से। ये जो सियासी जमातें हैं इनके थर थर कांप रही हैं अवाम के सामने जाने से। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। और कल जामपुर में आपने देख लिया, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है अवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। बार्स के इस इलेक्शंस में वकला ने अपना फ़ैसला दिया है और इंशाअल्लाह अब जनरल इलेक्शन होगा तो इनको लग पता जाएगा। थैंक यू। अच्छा बैरिस्टर साहब, सवाल ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं सूबाई असम्बलियों दोनों में, KPK में और पंजाब में नून लीग की हुकूमत आती है, KP में PTI की हुकूमत फर्ज कर रहे हैं, तो आगे कौमी के इलेक्शन होने तो वहाँ पर निगरान सेटअप नहीं होगा। वालों को तो खुद यकीन नहीं है इलेक्शन, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आइन में चूंकि गुंजाइश दी हुई है कि कौन सी कभी भी कोई भी प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कहे, तो आइन ने ये गुंजाइश छोड़ दी है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो बाकी इलेक्शंस हैं वो उस एरिया में केयर टेकर के नीचे नहीं होंगे। आइन ने ऑलरेडी इसको इजाज़त दे दी है। ये कहना कि ये गैर आइनी होगा, ये ऐसी बात नहीं है। उनकी क्या पोजीशन है कि अगर पंजाब कौमी इलेक्शन होंगे लेकिन वो उसी हुकूमत के नीचे होंगे जो भी हुकूमत इलेक्ट होके आई। पे निशानी सवाल नहीं उठेगा जी उसमें जो सियासी हुकूमत अमली है ना, अली ज़फ़र साहब ने ही ये केस किया था लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट ने ये देखें, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने इस्तीफ़े दे दिए थे, स्पीकर कासम सूरी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, इज्तिमाई इस्तीफ़े थे। अगर स्पीकर इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो वाले इस्तीफ़े सही नहीं थे और आपके इज्तिमाई इस्तीफ़े हमने कबूल नहीं करने, तो फिर इंडिविजुअल बुला के पूछे। हमारा मकसद था इस्तीफ़े देने का, ऐसे तो नहीं हमने कोई इस्तीफ़े दे दिए। मकसद था इज्तिमाई इस्तीफ़े होंगे, मुल्क में इलेक्शन होंगे। अगर आपको इज्तिमाई इस्तीफ़े आप समझते हैं कि पार्टी आर्टिकल 17 में, हम समझते हैं पार्टीज़ का ये फ़ैसला जो है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर आप सबको इंडिविजुअली बुला के पूछेंगे। दो राय दो तो नहीं हो सकते। कानून आधे लोगों के लिए और कानून, दूसरे लोगों के लिए और कानून। नहीं, खान साहब अभी कल आएंगे, अभी सिक्योरिटी सिचुएशन देख के फैसला करेंगे। थैंक यू।